नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आकृति 6.43 में यदि पी क्यू पे लंब है पी एस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये जो आकृति है, ठीक है, आकृति में ही समझ ले तो वो अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो क्या बोल रहा है कि ये जो पी क्यू है इसमें एक लंब है। कौन सा लंब? तो पी एस। तो पी एस यानी कि ये जो लंब है ये कितना का हुआ? तो 90 डिग्री का हुआ। कोई भी लंब 90 डिग्री का ही होता है, ठीक। तो ये 90 डिग्री का हो गया। और क्या बोल रहा है कि तो पी क्यू समांतर है एस आर। तो पी क्यू समांतर है एस आर से, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये दोनों आपस में समांतर है और यहाँ पे एक लंब है, ठीक। अब कोण एस क्यू आर, तो एस क्यू आर, ठीक। तो ये कितने का है? 28 डिग्री का है। और कोण क्यू आर टी, तो क्यू आर टी यानी कि ये कोण कितने का है? तो 65 डिग्री का है। ये चीज़ हमें सवाल में दिया गया है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों मिला के इस बहिष्कोण के बराबर का होगा। क्यों होगा? तो बहिष्कोण परिमेय से होगा। तो बहिष्कोण परिमेय में क्या कहा जाता है कि जब अंदर का दो कोण ये और ये दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो बहिष्कोण के इस कोण के बराबर होगा, ठीक। तो हम लोग बहिष्कोण परिमेय से इस कोण का मान निकाल लेंगे। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पी क्यू और एस आर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और ये जो क्यू एस है, ये जो साइड से गया हुआ है रेखा, ये एक तिर्यक रेखा है। तो इस एक्स के बराबर में ये हो जाएगा, ठीक। क्यों होगा? क्योंकि ये तिर्यक रेखा है। तो ये एक्स और ये कोण एक दूसरे के एकांतर कोण हुए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो मान आएगा वही मान यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जब हम लोग को ये 90 डिग्री है और x का वैल्यू मिल जाएगा तो y का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस x का मान निकालते हैं और जो मान यहाँ पे आएगा वही मान यहाँ पे भी लिख लेंगे। जो चीज़ हमें दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है? तो पी क्यू पर एक लंब है पी एस। और क्या दिया गया है? तो पी क्यू समांतर है एस आर के। और दिया गया है कोण एस क्यू आर बराबर है 28 डिग्री। कोण क्यू आर टी बराबर है 65 डिग्री। और हम लोग को क्या ज्ञात करने बोल रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ज्ञात करना है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? तो x और y के मान, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब चलिए इस कोण का हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिखते हैं चित्र से। अभी कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज क्यू एस आर। ये त्रिभुज को छोड़ करके ये त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा है? तो क्यू एस आर इस त्रिभुज में। तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है इसके अंदर के दो कोण हुए और ये दोनों कोण के बराबर हो गया 65, ठीक। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बहिष्कोण परिमेय। तो बहिष्कोण प्रमेय से, इस कोण प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो x है, ठीक, इसको बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण क्यू एस आर, क्यू एस आर, ठीक है। जोड़ में 28 डिग्री बराबर हो जाएगा 65 डिग्री का, ठीक। तो जब कोण क्यू एस आर बराबर हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ये प्लस का था इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कोण क्यू एस आर का मान क्या निकल जाएगा हम लोगों का? तो 37 डिग्री निकल जाएगा। और ये बराबर होगा x का, ठीक। ये कोण का मान कितना निकला? तो 37 डिग्री निकला। और ये इसका एकांतर कोण है तो ये कितना का हो जाएगा? ये भी 37 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। इसके बगल में इसका कारण दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि
x का एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण कौन सा है? तो कोण SQSR, क्योंकि x का एकांतर कोण QSR है, इसलिए ये इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब है सो जब हम लोग का ये x का वैल्यू मिल गया है तो ये भी 37 डिग्री हो गया और ये क्या है? 90 डिग्री का है। यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं पुनः चित्र से। तो अगर ऊपर का त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज QPS यानी अब ऊपर वाले त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, तो इस त्रिभुज में क्या है? तो एक कोण है हम लोगों का 37 डिग्री का, दूसरा कोण है हम लोग का 90 डिग्री और तीसरा क्या है? तो y है। y को रख देते हैं, तीनों मिला के क्या होगा? तो 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये दोनों कोण को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 7 हो गया और यहाँ पे 12, 127 डिग्री का हो गया। जोड़ का y बराबर का 180 डिग्री। ठीक है, अब जब y का मान निकालेंगे तो 180, ये प्लस का है इधर चला जाएगा, 127 माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया? तो 53 डिग्री, ये हो जाएगा इसका मान। अब नीचे में हम लोग यहाँ पे अतः करके ये दोनों मान हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः x बराबर क्या मान निकाले थे हम लोग? तो 37 डिग्री और y बराबर क्या मान निकाले? तो 53 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार ऊपर से नीचे इसको हम घुमा देते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।